नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। जितने बच्चे भी एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा। आई एम श्योर कि आप लोग प्री मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। काफ़ी बच्चे प्रीलिम्स का मॉक्स दे रहे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मेंस का मॉक दे रहे हैं और ऐसे बच्चे भी हैं जो प्रीलिम्स मेंस दोनों का मॉक्स दे रहे हैं। बट इशू क्या आ रहा है? इशू आ रहा है कि सर मॉक्स में जो नंबर है वो स्टैग्नेट कर गए हैं, वो बिल्कुल इंक्रीज ही नहीं हो रहे। और स्टैग्नेट भी अच्छी जगह पर जाके नहीं किए, मतलब ऐसा हो कि अच्छे परसेंटाइल पे जाके स्टैग्नेट हो जाए तो फिर तो कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं भाई, यहीं यहीं पर है, इतने में भी काम चल जाएगा। बट अच्छी जगह पे स्टैग्नेट नहीं हुए, एवरेज से स्कोर पे जाके स्टैग्नेट हो गया। मतलब ज़्यादातर बच्चे जो बताते हैं कि सर 75 परसेंटाइल 70 परसेंटाइल इतने पे आके हम अटक गए हैं, अब क्या करना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए एक ज़रूरी मेरी तरफ से सजेशन रहेगा। साथ ही साथ शुरू करें उससे पहले ऐसा कोई भी बच्चा है जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज़ परचेस नहीं किया, मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को स्मार्ट कीड़ा की टेस्ट सीरीज़, चाहे प्री का आपको देना है चाहे मेंस का देना है। बहुत ही अच्छा इनका रेलिवेंट कंटेंट रहता है, स्पेशली मेंस का बहुत अच्छा कंटेंट रहता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है या परचेस नहीं किया है स्मार्ट कीड़ा का टेस्ट सीरीज, ज़रूर जाके कर लीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, कमेंट सेक्शन में भी पिंड है, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। बैक टू द वीडियो। अब वही इशू सर, अब क्या क्या कारण हो सकते हैं वो अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो उनको अपने बारी बारी से टैकल करते हैं। सबसे पहला कारण कि सर हमारे कंसेप्ट ही अच्छे नहीं है। कोई सर्टेन टॉपिक्स हैं सर जिनमें बार बार हमसे सवाल नहीं बन पा रहे या बार बार फंस रहे हैं, तो वो कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कि सर मेरी जो ये कोडिंग टाइप के सवाल हैं उनमें नहीं बनती है, तो वो अपने को सही करना ज़रूरी है। कोई सर्टेन टाइप की पजल्स है सर जो बार बार मेरे को फंसा रही है, बार बार मेरा पेपर ख़राब कर रही है, तो उस सर्टेन टारगेटेड वे में उसकी कंसेप्ट क्लियरिंग और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छे से प्रैक्टिस करना, प्लान करके प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा कारण हो सकता है कि सर मेरे पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स उतने अच्छे नहीं है। उसका मतलब ये है कि सर प्रिपरेशन तो अप टू द मार्क है, बट पेपर जो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना वो सही तरीके से नहीं कर रहा। उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें सर मेरे को पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी नहीं पता। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप चैनल पे ही जाके लाइव सेक्शन में जाना, वहाँ पे जाके एक सर्च कर लेना SBI क्लर्क मीन्स लाइव मॉक अटेम्प्ट, आपको कई सेशंस मिल जाएंगे। तो वो ज़रूर जाके चेक कर लेना कि मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करता हूँ, और वही आप आने वाले अपने जो भी सेक्शनल मॉक्स वगैरह मीन्स के दो, उन पे आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। उसमें एक और चीज़ भी होती है, कई बार बच्चों की उसमें एक्यूरेसी अच्छी नहीं रहती, सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और उसका कारण होता है जल्दबाजी करना। तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि यार जल्दबाजी ना करके आप सही करने पे फोकस करें। हमें बहुत बार पता है क्या लगता है कि अरे यार ये सवाल तो हो ही जाएगा, ये तो इस तरह के मेरे से क्वेश्चन हो ही जाते हैं, क्या टेंशन की बात है। बट बहुत बार ऐसा करने में हम सिली मिस्टेक करते हैं, तभी हमें क्या लगता है, बहुत बार आपने नोट किया होगा कि इतने अटेम्प्ट हुआ है सर, इतना अटेम्प्ट हुआ है, पर यार स्कोर कार्ड में तो नंबर उतने ही नहीं आए। स्कोर कार्ड में तो उससे 5-5 6-6 7-7 मार्क्स कम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक्यूरेसी अपनी अच्छी नहीं। तो एक्यूरेसी अच्छी करने का तरीका यही है कि हम स्पीड के बजाय एक्यूरेसी पे फोकस करें, और ये स्पेसिफिकली मैं मेंस के लिए बात कर रहा हूँ। प्री में क्या होता है, प्री में इशू आता है मेजॉरिटी टाइम बच्चों के स्पीड के लिए, और स्पीड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हम मॉक्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। रीजनिंग के लिए जैसे मैं कहूँगा कि जो मेजॉरिटी जो स्पीड का इशू होता है वो पजल्स को लेकर होता है। तो बहुत सारी पजल्स की कंसंट्रेटेड प्रैक्टिस करो आप, कि सर मैं 15-15 सेट निकाल रहा हूँ, 16-16 सेट दिन के निकाल रहा हूँ, टाइमर के साथ मॉक्स भी दे रहा हूँ, बट साथ साथ में ये भी कर रहा हूँ, जिससे कि मेरे को 2-3 मॉक्स के बाद मुझे इंप्रूवमेंट अपने आप देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करो और टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने का है ना फ़ायदा ज़रूर मिलता है। और जो अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, प्री के लिए बता रहा हूँ, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने इंक्रीज कर दो। तो देखो जरूर 2 से 3 हफ्ते में आपको आपका परसेंटाइल कैसे नहीं इंक्रीज होता, नंबर कैसे नहीं इंक्रीज होते। तो ये 2-3 कारण होते हैं, इन 2-3 कारणों पे काम करोगे ना सब सही हो जाएगा। ऐसा कोई भी इशू नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है, 100% सोल्यूशन है। और कुछ पॉइंटर्स, कुछ सजेशंस मैंने अपने एक्सपीरियंस से पढ़ने के एक्सपीरियंस से आपको दिए हैं, उनको आप इंप्लीमेंट कीजिएगा। मुझे ज़रूर विश्वास है कि आपको फ़ायदा मिलेगा। जाने से पहले रिमाइंडर है सभी बच्चों के लिए जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं या इवन प्री की भी तैयारी कर रहे हैं, शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे अपने यूट्यूब पे फ्री सेशन रहता है, ज़रूर अटेंड किया करें। ज़्यादातर मेंस की सेशन होता है, इन बिटवीन अपने प्री के भी सेशंस रखते हैं, बट ज़्यादा फोकस अपना मेंस पे रहता है।
तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जाके लाइव सेक्शन में एक बार विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन भी विजिट कर सकते हैं आप, वहाँ पे M3 2024 करके प्लेलिस्ट होगी जो मेंस की प्रैक्टिस के लिए बहुत यूज़फुल है। और टेस्ट सीरीज़ का सजेशन आप सभी को पता है, स्मार्ट कीड़ा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे, टेक केयर।